नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदम गृणायाम परमेश्वरी। राधे राधे। जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर में। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे बीमारी को लेकर। बहुत समय से हमारे मन में विचार था और बहुत से लोगों के परामर्श हमें प्राप्त हुए। लोगों की जो अर्जियां थी उनमें एक ही प्रश्न हमें बहुत ज़्यादा मिला कि गुरुजी बीमारी को कोई उपाय ऐसा बताइए कि आजकल आप देखते हैं छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बच्चे, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को और कोई बड़ी बीमारी हो गई। क्या कारण होता है? ये जो बीमारियां होती हैं ये क्यों हमारे शरीर में आती हैं? क्या इसका कोई कुंडली का लॉजिक है? क्या कुंडली के द्वारा ये हमारे जीवन में आती हैं? क्या कुंडली का समावेश इसके द्वारा होता है? तो ये आज हम आपसे बात करेंगे। कुंडली के लगन को देखते हैं और षष्ठ भाव और अष्ट भाव को देखते हैं। पहला घर, छठवां घर और आठवां घर। आपको अगर बार बार चोट लगती है, एक्सीडेंट होते हैं, खून निकल जाता है, हड्डी टूट जाती है और कोई ऐसी परेशानी आती है, तो उसमें आपको कुंडली का जो आठवां घर है, अष्टम भाव जिसको बोलते हैं, उसको हमें देखना चाहिए। अगर आपको वैसे कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, रोग बढ़ जाते हैं, अचानक से ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जैसे कि कैंसर हो जाना, टीबी हो जाना, किडनी फेल होना, लीवर फेल होना, अर्थात और जो बड़ी बीमारियां हैं। मैं नॉर्मल बीमारी, खांसी जुकाम बुखार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो मौसमी बीमारियां होती हैं, मौसम के अनुसार उतार चढ़ाव पर हर व्यक्ति को आ जाती हैं, उसका प्रभाव थोड़ा कम रहता है। लेकिन जो ज़्यादा प्रभाव है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। आज सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो छठवां घर उसके लिए देखें और लगन देखते हैं। इन घरों में कोई भी राशि बैठी हुई हो या कोई ग्रह ऐसा हो जो कुपित हो, तो उन ग्रहों का समावेश में इनके लिए व्यक्ति को, अगर आपके घर में कोई बड़ी बीमारी किसी के है तो पहले आप उसकी कुंडली का आंकलन अच्छे ज्योतिषाचार्य से कराएं। कहीं छठवां और आठवां घर आपका कमज़ोर तो नहीं, कहीं छठवें और आठवें घर में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई छठवें आठवें घर में कोई दोष तो नहीं लग रहा। अगर इन घरों में कोई दोष लगता है, मान लीजिए चांडाल दोष, अंगारक दोष आपके छठवें घर में या आठवें घर में या द्वादश भाव में लगे हुए हैं, बुध आदित्य योग अगर इन्हीं घरों में लगा हुआ है, तो ऐसे जातकों को कैंसर जैसी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कैंसर की जो बीमारी हमारे जीवन में आती है वो इसी से आती है। तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, किडनी का फेल होना शनि मंगल के समावेश से होता है। अष्टम भाव में या षष्ठ भाव में शनि मंगल का समावेश हो और उनके साथ साथ सूर्य राहु की दृष्टि पड़े, तो निश्चित मान लीजिए कि आपके लीवर पर, किडनी पर ऐसा प्रभाव डालेंगी कि वो आपके जीवन को निरर्थक कर देंगी। तो ये जो बीमारियां होती हैं, आप अपने बीमारी आने से पहले कुंडली का आंकलन करा करके भी उसका समाधान पाकर आप उस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ऐसी बीमारियां हैं, क्योंकि ये आपको भी पता है, अभी तक कैंसर जैसी बीमारी की कोई दवा नहीं है। अभी तक कैंसर की बीमारी जिस व्यक्ति के हुई या जिसके हो जाती है, लोगों के मन में एक ही प्रश्न होता है कि ये तो जाएगा। लेकिन देखिए, परमपिता परमात्मा के पास ऐसी एक औषधि, ऐसी एक दवा है, उसका आशीर्वाद, उसकी एक नज़र से पता नहीं क्या हो जाए, सब कुछ बदल सकता है। रोगी निरोगी हो सकता है और निरोगी को रोगी बना सकते हैं, लेकिन उस पर हमें विश्वास रखना है। विश्वास के अंतराल में अगर कोई बीमारी ऐसी है, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है, ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे जातकों की कुंडली दिखा करके अवश्य उपाय कराएं। या फिर कुंडली नहीं है तो प्रश्न लगन से उपाय कराएं और उसके बाद 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, या आप किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएं, तो निश्चित रूप से उसको समावेश होगा और उसका बीमारी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक होता चला जाएगा। कुछ ऐसे बुजुर्ग जो खाट पर पड़े हैं, बिस्तर में पड़े हैं, बड़े दुखी हैं, लोग नहीं, अपने परिवार के लोग, घर के लोग कहते हैं हे भगवान इनको उठा लो,
तो ऐसा प्रयास जब वो करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए आप गीता का पाठ सुना दीजिए, या एकादशी करने वाला व्यक्ति अगर एकादशी का संकल्प करके उसके निमित्त दान कर दे तो भी उनका जीवन पूरा हो जाता है, शरीर पूरा हो जाता है, ये भी शास्त्र कहता है। तो जो उपाय मैंने बताए उन्हें आप अवश्य कीजिएगा। और आप भी अगर बीमारी से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यों में अवरोध पैदा ना हो, बीमारी से आप निजात पा सकें, इसके लिए भी आप हमारे इन नंबरों पर जुड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे।